हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मलेशिया से डायरेक्ट फ़्लाइट लेने के बाद हम पहुंच गए थे हमारे अगले कंट्री जो था सिंगापुर। एयरपोर्ट से निकलने के बाद हमने देखा ये फेमस सिंगापुर का वाटरफॉल। ये वाटरफॉल काफ़ी फेमस है क्योंकि ये एक मॉल के अंदर बनाया हुआ है जिसमें ट्रेन भी गुजरती है और बहुत सारे प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। यहाँ पे हमने फिर बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ लिए और फिर हम चले गए एयरपोर्ट के बाहर सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। फिर हम पहुंच गए थे मरीना बे, जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस होटल है, उसमें चेक इन करने के लिए। और आज हमने बहुत ही एक्साइटिंग एक्टिविटी बुक की है जो हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। सिंगापुर में मरीना बे होटल काफ़ी फेमस है बिकॉज़ ये वन ऑफ़ द टॉलेस्ट होटल है और यहाँ पे जो रूफ़टॉप है वहाँ पे काफ़ी लोग पूरे सिटी को देखने के लिए आते हैं। बट हमें कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करना था तो हमने बुक किया था यहाँ पे 57th फ्लोर पे एक योगा और डांस क्लास। तो यहाँ पे हमारे कोच आ गए थे जिन्होंने हमें लेके गया ऊपर। और जैसे ही हम ऊपर पहुँचे वी वर रियली शॉक्ड क्योंकि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ से पूरी सिटी दिख रही थी। क्योंकि हम यहाँ पे सबसे पहले आए थे तो ये पूरा रूफ़टॉप हमारे लिए खाली था और यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल सनराइज़ हो रहा था। मैंने और गुरमीत ने काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक किए। यहाँ पे हमें ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हम कोई मिलीनियर या बिलियनियर है और पूरा रूफ़टॉप हमारे लिए खाली है। बट इतना ब्यूटीफुल नज़ारा था यहाँ पे। हम यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर आप सिंगापुर आते हो तो डेफ़िनेटली ये क्लास बुक करना, बिकॉज़ काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो यहाँ पे सिर्फ रूफ़टॉप एक्सेस लेते हैं जिसमें आई थिंक 30 या $35 है, जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती और 10 या 15 मिनट्स के लिए बहुत भीड़ में आपको लोगों के साथ यहाँ पे ऊपर आने मिलता है। जबकि ये जो क्लास होती है ये बहुत ही प्राइवेट होती है, तो सिर्फ आप और लिमिटेड नंबर ऑफ़ लोग होंगे जो इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप लकी हुए तो जल्दी आकर आप पूरा का पूरा रूफटॉप अकेले एंजॉय कर सकते हैं। धीरे धीरे काफ़ी लोग आ गए थे जिन्होंने ये क्लास बुक किया था। यहाँ पे हर देश के लोग थे, हमने काफ़ी न्यू फ्रेंड्स बनाए। यहाँ पे मैं और गुरमीत बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ें हम सपनों में सोचते हैं और जब वो रियल में हकीकत में होती है बिलीव नहीं होता, और ये हम दोनों का एक ऐसा एक्सपीरियंस था। क्लास ख़त्म होने के बाद हम ढूंढने चले गए थे सिंगापुर के इस फेमस शेर को, जो आपने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा। यहाँ पे हमने ये आइसक्रीम खाई थी और बहुत ही एंजॉय किया था। फिर हमें लग गई थी भूख तो हमने की थोड़ी सी पेट पूजा और फिर हम चले गए थे सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। आज शाम को दोबारा इतना प्यारा सनसेट हो रहा था तो हमने यहाँ पे वॉक किया और बाइसिकल राइड किया था और फिर हमने किया हमारे दिन का एंड। हम आपको मिलेंगे कल और कल हम आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 2 ऑफ सिंगापुर। तो ब्रेकफास्ट के लिए हम आ गए थे एक 2D कैफ़े में। ये इतना कूल था क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ ऐसी लग रही थी जैसे हाथों से ड्रॉ की हुई हो और 2D में थी। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में हमने लिया था वॉफ़ल, कॉफ़ी और एग ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चले गए थे गार्डन्स बाय द बे।
सिंगापुर की ट्रिप करने से पहले हम आपको ये भी एडवाइस करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप हमारे जैसी गलती मत करना और यहाँ का वेदर चेक कर लेना आने से पहले। जब हमने ट्रिप बुक की थी हमें नहीं पता था कि यहाँ पे समर्स चल रहे, तो इतनी ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी थी। और फिर हमने देखा यहाँ के गार्डन्स बाय द बे, जिसमें ये नकली टाइप के पेड़ बनाए हुए हैं, और टू बी ऑनेस्ट हम लोगों को ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगे। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये रात को अच्छा खासा लाइट शो होता है, जो हमने मिस किया था क्योंकि हमें दिन में ही यहाँ पे मज़ा नहीं आया था। बट अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इसे देख सकते हो, बट हमारे एडवाइस से तो इसे स्किप करना ही बेटर होगा क्योंकि ये सिर्फ फ़ोटो के लिए एक प्लेस है, बट यहाँ पे और कुछ यूनिक नहीं है। एंड ऑल्सो बी अवेयर कि ये गार्डन्स बाय द बे काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। आई थिंक $50-60 है, विच इज़ नॉट वर्थ इट। गार्डन्स बाय द बे एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए थे यहाँ के मॉल, और मॉल में हमने ये इतनी कूल चीज़ देखी। यहाँ पे ये रियल बोट चल रही थी मॉल के अंदर, और यहाँ पे भी दोबारा वाटरफॉल हो रहा था। यहाँ पे बहुत ही क्यूट कैफ़े था जहाँ पे मैंने लिया था ब्रंच में मैंने लिया था एक वाटरमेलन और पीच का ड्रिंक, थोड़ी सी फ्राइज़ ऑर्डर किए थे, और गुरमीत ने लिया था चिकन बर्गर। इस प्लेस की वाइब्स इतनी अच्छी थी और हमें काफ़ी एंजॉय किया, और फिर हम चले गए थे डिनर करने, और डिनर में हमने खाया अगेन डोसा। सिंगापुर में और भी काफ़ी जगह है जो लोग घूमते हैं, जैसे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है, सेंटोसा आइलैंड है, पर हमने वो स्किप किया था क्योंकि हमने गोल्ड कोस्ट में ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस कर लिया था, और सेंटोसा आइलैंड भी हमें जाने का इतना मन नहीं था। तो हम आ गए थे रात को दोबारा सिटी के पास। यहाँ पे प्यारा सा सनसेट हो रहा था, हमने यहाँ पे आइसक्रीम खाई, थोड़ा सा बैठा एंजॉय किया। सिंगापुर को बाय बाय करने के बाद अब हम जाएंगे अगले कंट्री। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।